तो दोस्तों आज हम आए हैं भारत का एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेकर। वो है क्या? भारत के दर्रे। भारत के दर्रे कौन कौन से राज्य में पाए जाते हैं और क्या उनकी विशेषता है, ये सब हम आज क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि दर्रा होता क्या है, दर्रा कहते किसे हैं। तो हम बता देते हैं कि दो पहाड़ों के बीच के रास्ता को दर्रा कहते हैं। दर्रा यानी मार्ग, रास्ता। अगर दो पहाड़ों के बीच में जब भी कोई रोड या रास्ता निकलता है तो उसे हम दर्रा कहते हैं। तो ये दर्रा भारत में कौन कौन से राज्य में हैं और जोन अधिकांश पूछे जाते हैं वो हम आपको कवर कराने वाले हैं। तो हम उत्तर भारत से शुरू करेंगे। तो उत्तर भारत में यहाँ हमारे जो सबसे ऊपर है ना, उत्तर भारत में सबसे ऊपर सबसे महत्वपूर्ण दर्रा कौन सा आता है? यहाँ ये रास्ता है सबसे ऊपर, मतलब भारत से चीन में जाने के लिए। तो यहाँ कौन सा दर्रा है? काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह किस में है? तो यह लद्दाख में है। यही पूछा जाता है कि काराकोरम दर्रा किस राज्य में स्थित है, किस स्थान पर स्थित है। तो वो हम बताते हैं कि लद्दाख में है। लद्दाख में एक दूसरा दर्रा है जो कौन सा है? यहाँ पर कौन सा दर्रा है? जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जो कि कहां पर है? लद्दाख में, जोजिला दर्रा। अब हम जम्मू कश्मीर के दर्रा देख लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर में यहाँ सबसे ऊपर कौन सा दर्रा आता है? यहाँ पर दर्रा आता है बुर्जिल दर्रा। यहां हम लिख देंगे बुर्जिल दर्रा। ये काराकोरम में, ये मतलब बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर के सबसे ऊपरी भाग में आता है। फिर दूसरा दर्रा कौन सा है जम्मू कश्मीर में? यहाँ ये है बरनिहाल दर्रा। तो हम लिख देंगे बरनिहाल दर्रा। बरनिहाल दर्रा। जम्मू कश्मीर में एक और दर्रा है, यहाँ पर एक और दर्रा है पीर पंजाल दर्रा। कहां पर है? पीर पंजाल दर्रा जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में तीन महत्वपूर्ण दर्रे हैं। कौन कौन से? बुर्जिल दर्रा, बरनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। हमें केवल जम्मू कश्मीर के तीन दर्रे याद करने हैं। कौन कौन से? बुर्जिल दर्रा, बरनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। बुर्जिल दर्रा, बरनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, तीन दर्रा हैं। और लद्दाख में सिर्फ दो दर्रे हैं। कौन कौन से? काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा। काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा जो कि महत्वपूर्ण है, यह हमेशा पूछे जाते हैं। अब हम आएंगे यहाँ हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में दो महत्वपूर्ण दर्रे हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले यहाँ कौन सा है? यहाँ है बड़ा लाचा दर्रा। तो यहाँ हम लिख देंगे बड़ा लाचा दर्रा। बड़ा लाचा दर्रा यहाँ पर है बड़ा लाचा दर्रा। और एक और है यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर है बड़ा लाचा के बाद शिपकीला दर्रा। तो हिमाचल प्रदेश में दो महत्वपूर्ण दर्रे हैं, बड़ा लाचा दर्रा और शिपकीला दर्रा। अब हम आते हैं कहां? उत्तराखंड में। तो दोस्तों उत्तराखंड के दर्रे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और अधिकांश पूछे जाते हैं। उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं? तो उत्तराखंड में जो सबसे महत्वपूर्ण दर्रा है वो हम आपको पहले बता देते हैं कि यहाँ पर जो दर्रा है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण दर्रा। क्यों? क्योंकि यह है नेपाल। यहाँ नेपाल, भारत, यहाँ है भारत और ये है चीन।
तो ये यहाँ का दर्रा, यहाँ का क्या दर्रा है? लिपुलेख है, लिपुलेख, ये लिपुलेख दर्रा है। लिपुलेख दर्रा। तो लिपुलेख दर्रा हमेशा पूछा जाता है कि लिपुलेख दर्रा कहां पर स्थित है, तो यह उत्तराखंड में स्थित है और यह 3 देशों को जोड़ता है। मतलब यहां से 3 देशों का व्यापार होता है, भारत से नेपाल, भारत से चीन, चीन से भारत, नेपाल से भारत, मतलब 3 देशों के बीच में जो दर्रा स्थित है वो कौन सा दर्रा है? तो वो है लिपुलेख दर्रा, जो तीन देशों के बीच में स्थित है। अब हम उत्तराखंड के और महत्वपूर्ण दर्रों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर है दूसरा दर्रा, और वो कौन सा है? धर्मा दर्रा। धर्मा। यहां पर है कौन सा? माना दर्रा। यहां पर हम लिखेंगे माना दर्रा। और ये यहां पर एक है नीति दर्रा, तो यहां हम लिख देंगे, थोड़ा चेंज करके जी में देखे सही से, नीति दर्रा। तो उत्तराखंड के महत्वपूर्ण दर्रे हैं कौन कौन से? धर्मा, नीति, माना, लिपुलेख जो कि सबसे महत्वपूर्ण दर्रा है। तो इन 4 दर्रों को उत्तराखंड में याद करना। क्या क्या? लिपुलेख, धर्मा, नीति, माना। लिपुलेख, धर्मा, नीति, माना। कहां पर? उत्तराखंड में। कौन कौन से दर्रे? उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं? लिपुलेख, धर्मा, नीति, माना। ये 4 महत्वपूर्ण दर्रे कहां पर हैं? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में 4 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। कौन कौन से? लिपुलेख, धर्मा, नीति, माना। चलो हम और आगे चलते हैं। तो हम कहां पर पहुंचते हैं? सिक्किम। और सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं? तो सिक्किम में जो सबसे महत्वपूर्ण दर्रा है वो है हमारा कौन सा? यहां पर। और ये क्या दर्रा? यहां पर। तो यहां पर कौन सा है? जेलिफ दर्रा। जेलिफ दर्रा। और यहां पर कौन सा है? नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा। तो दोस्तों ये 2 दर्रे हैं ये सिक्किम के। कौन कौन से? नाथुला दर्रा और जेलिफ दर्रा। ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। कहां पर स्थित हैं? सिक्किम में। नाथुला दर्रा, जेलिफ दर्रा। नाथुला दर्रा, जेलिफ दर्रा कहां पर स्थित है? सिक्किम में। कौन कौन से? नाथुला दर्रा, जेलिफ दर्रा। नाथुला दर्रा, जेलिफ दर्रा। अब हम चलते हैं कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं? सबसे पहले यहां है। यहां कौन सा दर्रा है? अरुणाचल प्रदेश में यहां पर, मतलब भूटान के पास ही है। तो यहां पर कौन सा दर्रा है? बॉमडिला दर्रा। बॉमडिला, बॉमडिला दर्रा। बॉमडिला दर्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर भारत से चीन जाना है या भूटान जाना है तो बॉमडिला दर्रा से जाते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में और भी दर्रे हैं। यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर है यांग्याप दर्रा। यांग्याप दर्रा। एक और महत्वपूर्ण दर्रा है यहाँ पर, जो है दीपू दर्रा। अब हम कहेंगे क्या? अरुणाचल प्रदेश के दर्रा। तो सबसे पहला कौन सा है? बॉमडिला दर्रा। दूसरे नंबर पर यांग्याप दर्रा। तीसरे नंबर पर दीपू दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रा हैं? दीपू दर्रा, यांग्याप दर्रा, बॉमडिला दर्रा। दीपू दर्रा, यांग्याप दर्रा, बॉमडिला दर्रा। इसकी तो ट्रिक बनती है दिया। दिया देखो ना, दिया अपन ने लिखा दिया। दी से क्या हो गया? दीपू दर्रा। या से क्या हो गया? यांग्याप दर्रा। याद करने के लिए। अब हमारा एक और दर्रा बनता है सबसे महत्वपूर्ण दर्रा। कहां पर? मणिपुर में। यहां कौन सा राज्य है? मणिपुर। और यहां कौन सा दर्रा बनता है? यहां तुजू दर्रा।
तूजू दर्रा। तूजू दर्रा कहाँ पर है? मणिपुर में। तो अगर पूछ लिया जाता है कि भारत से म्यांमार जाने के लिए कहाँ होते हुए जाएंगे या किस दर्रे के माध्यम से जाएंगे, तो वो आता है तूजू दर्रा, क्योंकि यहाँ पर म्यांमार है, तो भारत से म्यांमार जाने के लिए तूजू दर्रा से जाते हैं। तो यह महत्वपूर्ण दर्रा है। और तूजू दर्रा, ये मणिपुर में केवल एक ही दर्रा पाया जाता है, तूजू दर्रा। तो अब हम और यहाँ पर आएंगे पश्चिम भारत की ओर। तो पश्चिम भारत की ओर सबसे पश्चिम में आएंगे हम महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में कौन सा दर्रा है? यहाँ है दर्रा थाल घाट। हम लिखेंगे यहाँ क्या? थाल घाट। थाल घाट दर्रा। और एक और महाराष्ट्र में एक और दर्रा है, वो है क्या? यहाँ पर क्या है? भोर घाट। यहाँ पर है भोरघाट दर्रा। भोरघाट दर्रा। और दोस्तों मतलब महाराष्ट्र में कौन कौन से दर्रे? सिर्फ 2 दर्रे हैं महाराष्ट्र में, थाल घाट, भोर घाट। 2 दर्रे हैं महाराष्ट्र में, थाल घाट, भोर घाट। इन्हें याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है। मतलब यह भी पूछ लिया जाता है कि पश्चिम भारत के 2 महत्वपूर्ण दर्रों के नाम बताइए, तो हमको क्या लिख देना है? थाल घाट, भोर घाट। अब आते हैं हम केरल में, यहाँ पर नीचे। तो केरल में कौन से दर्रे हैं? पाल घाट। यहाँ पर है पाल घाट दर्रा। पाल घाट दर्रा कहाँ पर है? केरल में। और केरल के नीचे कौन सा दर्रा है? केरल के नीचे कौन सा दर्रा है? सेन कोटा दर्रा। ये कहां पर है? केरल राज्य में स्थित है। तो केरल राज्य में कौन कौन से दर्रे स्थित हैं? पालघाट, सैनकोटा। केरल राज्य में कौन कौन से दर्रे स्थित हैं? पालघाट, सैनकोटा। 2 दर्रे स्थित हैं केरल में। और दोस्तों कहां पर? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक और महत्वपूर्ण दर्रा है जो कि यहां पर है। यहां पर कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा। एक और महत्वपूर्ण दर्रा है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा। तो दोस्तों महत्वपूर्ण दर्रे सिर्फ इतने ही हैं। अब इन्हें याद कैसे करेंगे? तो इन्हें हमको सिंपल से याद करने के लिए क्या करना होता है? सबसे पहले हमें देखना होता है राज्य, और कौन राज्य में कौन कौन से दर्रे होते हैं, उसी के हिसाब से हम याद करते हैं। तो सबसे पहले तो हम मैप की मदद से याद करते हैं। तो ऊपर की ओर जाते हैं, और उत्तर भारत के सबसे अधिक दर्रे कहां पर हैं? उत्तर भारत में। उत्तरी भारत के सबसे अधिक पूछे जाते हैं। मतलब कि ज्यादातर दर्रे कहां पर हैं? उन्हीं की चर्चा होती है। जो चीज ज्यादा जहां होती है उसकी वहीं चर्चा होती है। तो उत्तर भारत में हम किस किस के याद करेंगे? मतलब लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इन चारों में अधिकांश दर्रे होते हैं, और इन चारों में से कंफ्यूज होते हैं। तो हमें सिर्फ 3 दर्रे करने हैं याद। किसके? जम्मू कश्मीर के। कौन कौन से? बुरजिल दर्रा, बैनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। कौन कौन से जम्मू कश्मीर में? बुरजिल दर्रा, बैनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। बस छोड़ दो, सिर्फ 3 दर्रे हमें याद करने। कौन है? जम्मू कश्मीर के। और फिर लद्दाख। लद्दाख में केवल 2 दर्रे याद करने हैं। कौन कौन से? काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा। काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा। कौन कौन कहां पर है? लद्दाख में। इसके बाद हम आते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में हमें सिर्फ 3 दर्रे याद करने हैं। कौन कौन से? बड़ा लाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा, सिपकीला दर्रा। यह 3 दर्रे हैं। सिपकीला दर्रा तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच में पड़ता है। तो यह दोनों को जोड़ने का भी काम करता है। कौन? सिपकीला दर्रा। अब हमें इसके बाद करने हैं कहां के याद? उत्तराखंड के। तो उत्तराखंड के दर्रन की सीधी अच्छी खासी एक तुक भी बनती है का? धर्म, नीति, माना। 3 दर्रा तो एक ही लाइन में याद हो जाते हैं। कौन से? धर्म दर्रा, नीति दर्रा, माना दर्रा। अब बचता है एक, तो वो तो बहुत महत्वपूर्ण दर्रा है, लिपू लेख। उसे तो आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो हमेशा आता है। क्योंकि 3 देशों को जोड़ने वाला दर्रा भारत में कहां पर स्थित है?
तो वो है उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा। इसके बाद हम आते हैं कहाँ, सिक्किम में। सिक्किम में दो महत्वपूर्ण दर्रे हैं, कौन कौन से, जेलेब दर्रा, नाथुला दर्रा। तो इन्हें याद करना है, सिक्किम में जेलेब दर्रा, नाथुला दर्रा। बस सिंपल सी बात है, सिर्फ दो दर्रे याद करने सिक्किम में, जेलेब दर्रा, नाथुला दर्रा। अब आगे चलते हैं हम कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ तीन दर्रे हैं, कौन कौन से, बोमडीला दर्रा, यांग्याप दर्रा, दिपू दर्रा। बोमडीला दर्रा, यांग्याप दर्रा, दिपू दर्रा। अब हम आते हैं मणिपुर में। तो मणिपुर का सबसे महत्वपूर्ण दर्रा कौन सा है, तुजू दर्रा। तुजू दर्रा मणिपुर का सबसे महत्वपूर्ण दर्रा है, और यह व्यापारिक दृष्टि महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का म्यांमार से संपर्क तुजू दर्रा से होता है। और हम कहां पर आएंगे, फिर बचे हमारे दक्षिण पश्चिम भारत के। तो कौन कौन से 4 दर्रे हैं यहाँ पर, थालघाट, भोरघाट। कौन कहां पर है, महाराष्ट्र में। थालघाट, भोरघाट कहां पर है, महाराष्ट्र में। और पालघाट, सैनकोटा। पालघाट, सैनकोटा कहां पर है, केरल में। पालघाट, सैनकोटा, पालघाट, सैनकोटा कहां पर है, केरल में। तो दोस्तों ये थी हमारी दर्रे याद करने की ट्रिक। और इसे कैसे याद करते हैं, सिर्फ और सिर्फ राज्यों के माध्यम से। अपन ने एक राज्य को देखा और उस राज्य के दर्रे नोट कर लिए, बस इसी प्रकार हमें याद करना है। और यहाँ पर यदि किसी में समस्या हो तो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।